लास्ट टाइम में हमने सेमी एम्पिरिकल आपके पेपर सेकंड में सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करा था। अब हम लोग स्टेप वाइज चलते हैं। ये है आपका दिस इज द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी आप लोग देखते हैं कि अभी जैसे हमने पेयरिंग फंक्शन भी हमने सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में देखा था कि जितने भी हमारे पास अगर हम कंपैरिजन करें जितने भी न्यूक्लियाई हमारे पास हैं, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल आपके क्या होते हैं इवन न्यूक्लियाई। उसके बाद इवन ऑड न्यूक्लियाई या कहें ऑड इवन न्यूक्लियाई, ये इंटरमीडिएट पोजीशन में आपके आते हैं। एंड ऑड न्यूक्लियाई सबसे लीस्ट स्टेबल हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें कि टोटल नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई का नंबर अगर हम लिखें तो ये करीब 160 और इवन आता है। इवन ऑड 56 हैं, ऑड इवन 52 हैं और ऑड ओनली 4 न्यूक्लियाई क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। और ये क्या है आपके जो हम बात कर रहे हैं ऑड इवन ऑड, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स चेंज होने लग जाते हैं, आपको पता है कि लाइट न्यूक्लियाई से जब हम हैवियर न्यूक्लियाई की ओर जाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं इंक्रीज कर जाते हैं। तो और जैसे जैसे ये इंक्रीज कर जाते हैं वैसे इनकी स्टेबिलिटी कम होने लग जाती है। आइडियल कंडीशन ये है कि अगर हम न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। बट वास्तव में ये ग्राफ थोड़ा सा यूं करके चला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप जो स्मॉल न्यूक्लियाई है वहाँ तक तो ये थोड़ा बहुत जो लोअर न्यूक्लियाई हैं ये इस तरह से। तो हमारे जो एकदम लोअर न्यूक्लियाई हैं वो और वेरी हाई न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं अनस्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जानते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, जैसे जैसे न्यूक्लियस बड़ा होता रहता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी भी बढ़ती रहती है। और एक पोजीशन ऐसी आती है कि न्यूक्लियस अब स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो क्या होता है वो टूट जाता है टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में। एंड दिस इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन मीन्स बेसिकली आपको पता है दिस डिस्कवरी ऑफ दिस न्यूक्लियर फिजन इज एक्सपेरिमेंटली आपको फर्मी ने दिया था। फर्मी ने इन 1934 में निकाला था। उसने कहा कि सब जो यूरेनियम 92 यूरेनियम आपका है, तो यूरेनियम के पता है आपको 2 आइसोटोप्स हैं, दिस इज 92 and 238। तो 235 जो न्यूक्लियाई पे अगर हम एक न्यूट्रॉन की आप क्या करें बॉम्बारमेंट करें तो आपके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, वो यूरेनियम मीन्स वैसे ये माना जाता है कि यूरेनियम या कोई भी न्यूक्लियाई है तो होना क्या चाहिए, अगर इसके पास एक न्यूट्रॉन मिल गया है तो आपका क्या होना चाहिए, ये बन गया एक कंपाउंड न्यूक्लियाई, दिस इज 2 3 6 है ना। तो ये यानी कि इसके न्यूक्लियन की मात्रा क्या होनी चाहिए इंक्रीज करना नहीं चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। जब ये कंपाउंड न्यूक्लियाई बनता है देन दिस इज ये काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये न्यूक्लियाई टूट जाता है किसमें, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में। और मोस्टली ये देखा गया कि जब एक न्यूट्रॉन इस पे बम्बार्ड की जा रही हैं तो आपके जो स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं वो आपका एक 56 नंबर पे आपका आता है, दिस वन इज 141 प्लस सेकेंड वन इज क्रिप्टन, दिस इज 36, इट इज 92 प्लस 3 न्यूक्लियॉन्स आपके निकल रहे हैं प्लस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ से निकल रही है। और यही आपका कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे कि आपने पता है न्यूक्लियर बॉम्ब आपका बना हुआ था, है ना। दिस मीन्स न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस आफ्टर कैप्चरिंग अ न्यूट्रॉन ब्रेक्स अप इनटू द 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल mass and an enormous amount of energy released during this process. This Q is the energy during this process. Okay.
ये तो हमने एक कंडीशन करी है कि इस तरह बेरियम एंड क्रिप्टम में होना चाहिए, बट 2 पॉसिबिलिटीज और हैं कि अगर हम कहें कि यूरेनियम जब आपका एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कर रहा है तब आपको कुछ और कॉम्बिनेशन भी मिल सकते हैं। तो ये है आपका zirconium 40 and 98 plus tellurium is 58 135 plus 3 nuclei plus this one। और दूसरा सेम चीज़ होगी आपका, दिस इज, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, 236 एंड दिस इज इक्वल टू आई थिंक जेड, दिस इज ज़ीनॉन। केमिस्ट्री वाले ज़्यादा अच्छे रह जानेंगे, इसे क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग, स्ट्रोंसियम। दिस इज 38 94 प्लस हियर 2 न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं प्लस दिस वन, ये है ना। और हमने अभी आपसे कहा है कि ये जो नेचुरल यूरेनियम जो हमें मिलता है, नेचुरल यूरेनियम, क्योंकि आपके देखें 2 आइसोटोप मैंने आपसे देखा है, 2 आइसोटोप हैं इसके, इट इज़ यूरेनियम 235 एंड 238 एंड द रेशियो ऑफ दिस वन, द यूरेनियम 238 टू यूरेनियम 235 एंड द रेशियो ऑफ दिस इज़ 145:1। देख रहे हैं काफ़ी बड़ी अमाउंट की आपकी एनर्जी यहाँ पे रेशियो जो है आपका 238 में हो रहा है, बट दिस वन इज इन डिसइंटीग्रेटेड बाय फास्ट न्यूट्रॉन्स। और यानी कि न्यूट्रॉन एनर्जी क्या होनी चाहिए, दिस ग्रेटर देन 1 MeV एंड दिस वन इज कैन ऑल्सो, दिस न्यूक्लियस is disintegrated by a slow neutrons of having energy 0.3 MeV, इस 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज के भी न्यूट्रॉन के थ्रू ये आपका डिसइंटीग्रेट हो सकता है ना। और ये इसके लिए क्या चाहिए आपको, वेरी हैवी एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे एक फिजन कर्व आप देखें, फिजन कर्व इन्होंने बना रखा है। फिजन कर्व मोस्टली, फिजन कर्व मीन्स कि जो आपका डिसइंटीग्रेशन होगा तो वो किन 2 रेशियो में हमको जो आपके जो न्यूक्लियाई मिल रहे हैं आफ्टर डिसइंटीग्रेशन उसका रेशियो कितना होगा, तो उसके लिए उनके मास नंबर का रेशियो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन यील्ड देख रहे हैं, फ्रैक्शन यील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो ये डिफरेंट इसके लिए है 60 80 90, अब देखिएगा इसमें 100 120 140 160 180 एंड इसी तरह से यील्ड आपकी इंक्रीज होती है 0.000% हमने फ्रैक्शन ले रखा है, तो अप टू 1 अगर यहाँ पे हमारा आ रहा है तो कुछ कर्व इसका इस तरह से आपका आता है। दिस मेरा थोड़ा सा कर्व हमारे बनाने में अभी हमने जो इससे पहले इक्वेशन देखी थी, आपने देखा था बेरियम आपका कितना आ रहा था, आई थिंक बेरियम आपका 141 एंड 92 की रेंज में आ रहा था, 141 एंड 92। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं करीब जो कर्व फ्रैक्शन यील्ड है यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है, यानी कि 90 के आसपास एंड 140 के आसपास ही यील्ड सबसे ज़्यादा है और 100 के आसपास देख रहे हैं 100 मास नंबर, यानी कि अगर हम कहें कि दोनों इक्वल न्यूक्लियाई में ब्रेक होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, बहुत कम है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो यहाँ पे आपके पाए जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए न्यूक्लियर फिज्म को समझाने के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल सबसे अच्छा है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल
जो न्यूक्लियर मॉडल है ये बहुत अच्छी तरह से इस फिजन प्रोसेस को समझाते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल में अभी आपको पता है हमने जिस तरह से लास्ट टाइम में हमने किया था, यहाँ पे हम न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप का मान रहे हैं। जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप हमने कहा कि स्फेरिकल शेप की होती है, वैसे न्यूक्लियस को हम लोग मानते हैं। और कहीं से यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप में अगर आप कुछ एक और ड्रॉप यहाँ से कहीं से दे दें बाहर से, तो होगा क्या कि इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आने लग जाएंगे, हमारा ड्रॉप क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट पे हो जाएगा। इट में ऑसिलेट, ये ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेट करेगा तो कुछ एनर्जी क्या कर सकता है, वो रिलीज कर ले। और अगर वो एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है तो ऑसिलेशन ज़्यादा होते रहेंगे। देन इट कन्वर्ट्स इनटू दिस डम्बल शेप। इस तरह से डम्बल शेप आपका इसका बन जाएगा। तो डम्बल शेप इस तरह से बिहेव करेंगे जैसे कि पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, तो पॉजिटिव न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एंड देन आपको क्या होगा, ये दोनों जो हैं आपके क्या होंगे, ब्रेक होंगे, एक लार्जर और एक स्मॉलर न्यूक्लियाई। क्योंकि आपको पता है ड्रॉप में यही होता है, जब हाई एनर्जी निकलती है तो वो ड्रॉप आपकी क्या होती है, एलिप्सॉइड शेप में आके देन वो एक दो ड्रॉप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। कुछ इसी तरह का, यानी वो ब्रेक हो जाती है। फिनोमेना यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि फॉर यूरेनियम दिस इज 92 to 35 जो न्यूक्लियर है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस न्यूक्लियस इज 6.4 MeV and for 92 to 38 this nucleus is, it is 6.6 MeV. The binding energy released during this process is approximately this is 6.6 MeV in the case of this one uranium 238, and this binding energy is approximately 5.5 MeV in the case of यूरेनियम 238। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज दिस वन एंड बाइंडिंग एनर्जी दिस वन। दिस मीन्स कि अगर कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूट्रॉन विथ जीरो एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वो आपका क्या होगा, ये आपकी न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी मोस्टली दिस इज इक्वल टू द काइनेटिक एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैप्चर इलेक्ट्रॉन, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर दिस रिक्वायर्ड फॉर दिस फिजन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी दिस इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर दिस वन, तो एनर्जी का गैप कितना है, करीब 0.1 MeV, यानी कि आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन ऑफ एटलीस्ट 1 MeV और ग्रेटर देन दिस 1 MeV, 1.1 MeV एनर्जी का जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होगा तभी आपको क्या मिल पाएगा, इस न्यूक्लियाई पे आपको फिजन मिल पाएगा। ये देखिए इन दोनों में यही डिफरेंस है। ये अभी हमें इससे पहले भी हमने कहा है ये स्लो न्यूट्रॉन के थ्रू फिजन मिलता है और इसमें वेरी हाई न्यूट्रॉन के थ्रू आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, फिजन मिलेगा। ओके, अगेन एनर्जी रिलीज ये मैं आपको पेपर में दे दूंगी। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट होगा वहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जैसे कि आपको पता है दो होती हैं, एक अनकंट्रोल्ड और दूसरी होती है कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड यानी कि न्यूक्लियर नेचुरल यूरेनियम, अभी हमने आपसे बताया था कि परसेंट कितना है, दिस इज 145 to 1 रेशियो, यानी कि दोनों में डिफरेंस, यानी कि आप नेचुरली आपको 238 यूरेनियम आपको ज़्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू 235।
तो इनिशियली होता क्या है कि सपोज आपने आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पे हम बात करें यूरेनियम 235 की बात करें, तो एक स्लो न्यूट्रॉन ने इसको बम्बार करा, तो होता क्या है, यहाँ से आपके कितने निकल रहे हैं, हमने जो इक्वेशन बताई थी 3 न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई को ब्रेक करेंगे, वहां से 3 निकलेंगे, है ना। तो इस तरह से ये देखिएगा हर जगह से 3 निकल रहे हैं, वो 3 अगेन और 3 को करेंगे और 3 को करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपकी क्या होगी, चेन रिएक्शन है जो चलती रहेगी कि जब तक कि आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि शुरुआत में 1 था, 1 से 3 हुआ, 3 से फिर 9 हो जाएंगे, 9 से एन चेंज होते रहेगा। तो इस तरह की जो भी प्रोसेस, ये आपकी क्या है, जिसमें चेन रिएक्शन। और अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपकी क्या है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में आपको पता है क्या मिलेगा कि इस पूरी प्रोसेस में, क्योंकि हर एक प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होती है, तो इतनी सारी ब्रेकडाउन जब यहाँ पे होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी। और जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के फॉर्म में आपने देखा है कि कितना डिस्ट्रक्शन इसके थ्रू होता है। और दूसरी होती है कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन। कंट्रोल, अगर हम किसी तरह से इनको कंट्रोल कर लें तो ये जो एनर्जी है वो हम यूज हो सकती है लोगों, मैनकाइंड के लिए, क्योंकि एनर्जी आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन एनर्जी की, क्योंकि जो भी हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ये भी माना गया कि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी निकलती है। तो इसके लिए हम लोग मोस्टली करते क्या है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप लोग देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम करते क्या है कि कंट्रोल, यानी कि जैसे हमने अभी किया कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन फिजन के बाद आपके 3 मिले, 3 ने 9 एंड इस तरह से मल्टीपल हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडरेटर यूज करते हैं ताकि जो हमारे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी को वो क्या करेंगे, उसको स्लो डाउन कर लेंगे। और कुछ एब्जॉर्वर यहाँ पे हम लोग लेते हैं जिससे कि हम लोग ये 3 जैसे न्यूट्रॉन यहाँ पे निकले हैं, तो हम कहेंगे कि सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन जो है नेक्स्ट रिएक्शन को परफॉर्म करें, बाकी 2 ना करें, जिससे कि हमारी जो एनर्जी नेक्स्ट टाइम में हर एक स्टेप में हम लोग एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने देंगे। तो इस तरह से जो आपकी आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक कंट्रोल्ड अमाउंट की आपको एनर्जी यहाँ पे मिल पाएगी। ओके।